इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 12। 12वीं कक्षा के बाद कैरियर के अवसर क्या क्या हमारे पास मौजूद है उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। दो तरह के लोग जो एक्सपेक्टेशंस अपने अंदर होती है और उसके बाद रियलिटी क्या होती है, वही चीज़ सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि वी विल वर्क फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए काम करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गेट स्टेबिलिटी। अब ये जब एक्सपेक्टेशंस रहती है, रियलिटी उस केस में कैसी होगी? लुक एट द रियलिटी कि वास्तविकता में हम उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाते हैं, रियलिटी बहुत नीचे रह जाती है एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो कुछ साल मेहनत करके अगर हम ये चाहते हैं कि हमको एक स्टेबिलिटी लेनी है, इन द एंड व्हाट विल हैपन? फ्रस्ट्रेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरह की है कि वी विल डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ओवर मैनी ईयर्स, कि कई साल हम हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्क करने के बाद व्हेन वी विल सेटल डाउन, व्हाट डज द रियलिटी से? रियलिटी कहती है कि रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ऊपर होगी। मैनी ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क और उसके बाद स्टेबिलिटी जब हमको मिलेगी तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर हमको रियलिटी मिलेगी एंड व्हाट विल हैपन? पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। इससे पहले कि हम बात करें कि व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स टू चूज द कैरियर, एक अहम कड़ी की बात कर लेते हैं और वो सबसे अहम कड़ी कैरियर सिलेक्शन में है द रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की भूमिका छात्रों के साथ मिलकर एक अहम भूमिका है। द रोल ऑफ पेरेंट्स इन कैरियर सिलेक्शन इज क्रूशियल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स। अब बच्चों में जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस कैसे आता है? जब वो बच्चा गाइडेंस का अभाव महसूस करता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता महसूस करता है, लेकिन देयर ऑलवेज सीम्स टू अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। तो इस गैप को मिनिमाइज कर, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं एज अ पेरेंट तो बच्चों को ज़रूर दिखाएं, और अगर एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ पेरेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स टू चूज योर बेस्ट कैरियर। आई एम गोइंग टू टेल यू 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं कि पहले तो कैरियर सेलेक्ट करना है कि मुझे कैरियर ऑप्शंस बहुत सारी है, इस वीडियो में आपको सभी ऑप्शंस बताऊंगा, लेकिन आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? नंबर 1, नो योर सेल्फ, असेस योर सेल्फ। अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, पहले अपनी असेसमेंट कीजिए। इससे पहले कि आप सही कैरियर छांट सके, आपको अपने बारे में सीखना है। आपको अपने इंटरेस्ट, वैल्यूज, सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड के बारे में सीखना है। और कैसे सीखना है? आपकी पर्सनैलिटी के कॉम्बिनेशन को जो शूट करे, वो इस तरीके से सीखना है। और कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए बेस्ट फिट हो, लेकिन कुछ ऐसे भी सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए अप्रोप्रिएट ना हो। तो पहले अपनी क्षमताओं का आंकलन कीजिए, और क्षमताओं का आंकलन के लिए व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज एंड मोटिवेशन दैट यू हैव गॉट, एंड व्हाट इज जनरल अपीयरेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, कॉन्टैक्ट्स, किस सर्कल में आप रहते हो, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन एंड व्हाट इज योर लोकेशन, उस लोकेशन में कौन सी चीज सूटेबल है आपके लिए। इफ यू want to go beyond the location, no problem in that, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चीज assess yourself, अपने आप का आंकलन कीजिए। Then next make a list of occupations to explore। अब आपने कैरियर छांटना है, कैसे छांटना है? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से छांटना है। लिख लीजिए उनको कहीं पर, राइट देम समवेयर, कहीं नोटबुक में, डायरी में लिख लीजिए। उसकी पूरी लिस्ट बनाइए। किसकी लिस्ट बनानी है? ऑक्यूपेशन दैट सूट्स यू, जो आपको सूट करते हैं। तो पहला काम, अपने आप का आंकलन कर दिया। आंकलन करने के बाद
मेक द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस टू एक्सप्लोर। अब नेक्स्ट क्या करना है कि लिस्ट तो बना दी, अब मिलिए उन लोगों से, किन लोगों से, कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज। आपने जो लिस्ट बनाई है उस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, इन डेप्थ सर्च कीजिए, डिटेल में सर्च कीजिए और इस तरह के लोगों से मिलिए, क्योंकि ये लोग दे कैन प्रोवाइड चैनल्स एंड नॉलेज अबाउट द कैरियर ऑन योर शॉर्ट लिस्ट। जो शॉर्ट लिस्ट कैरियर आपने किए हैं वो आपको नॉलेज देंगे और साथ में बताएंगे कि व्हाट आर डिफरेंट चैनल्स टू अटेन दैट कैरियर। तो अपना आंकलन कर दिया और लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अब आप प्रोफेशनल से मिल गए, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज कर ली, आपकी लिस्ट छोटी होती जाएगी। नाउ चूज द राइट कैरियर फॉर यू। आपके लिए जो सही कैरियर है उसकी सिलेक्शन कीजिए। आफ्टर डूइंग ऑल योर रिसर्च, पूरी रिसर्च करने के बाद यू आर प्रोबेबली रेडी टू मेक योर चॉइस। Pick the occupation that you think will bring you the most satisfaction based on all the information you have gathered. अब सही कैरियर की आपको छांटना है, चूज द बेस्ट कैरियर। कैरियर छांट लिया, ठीक है जी मुझे ये करना है, अब गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई योर गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। इस तरीके से गोल्स को आपको छांटना है, आइडेंटिफाई करना है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। वंस यू मेक अ डिसीजन, आइडेंटिफाई योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। दिस हेल्प टू चार्ट अ कोर्स टुवर्ड इवेंचुअली लैंडिंग मार्क इन योर चूजन फील्ड। लॉन्ग टर्म गोल्स 3 से 5 महीने, 5 साल के बनाइए और शॉर्ट टर्म गोल आप 6 महीने तक या अप टू 3 years वो शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बनाने हैं। कैरियर चूज कर लिया, अब गोल्स बनाने हैं। व्हाट आर योर गोल्स? बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड गेट इट डन इन टाइम व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग योर गोल्स। आफ्टर दैट एक्शन प्लान भी चाहिए। गोल कर दिया, अब उसके लिए कोई प्लान भी तो बनाना है, तो एक्शन प्लान आपको बनाना है। और एक्शन प्लान कैसे बनाना है? पुट टुगेदर a career action plan, a written document that lays out all the steps you will have to take to reach your goal. Think of it as a roadmap that will take you from A to B, then B to C, C to D, D to E, and write down all your short and long term goals and the step you will have to take to reach each one. लिखने हैं कि हर गोल तक कैसे एक्शन प्लान बनाना है। ए से बी पहुंचना है, बी से सी पहुंचना है, वो एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ये 6 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, यू विल एबल टू फाइंड द बेस्ट चॉइस ऑफ योर कैरियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कोर्सेज आफ्टर 12th की। +2 के बाद आपके पास कोर्सेज की ऑप्शन क्या क्या है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। लेकिन उससे पहले एक आम धारणा, जनरल परसेप्शन होती क्या है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, एक मन में क्या धारणा है। साइंस की बात करते हैं, किसके लिए है ये जनरल परसेप्शन है। दिस इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर पीपल विद हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवरग्रीन फील्ड, हाई प्रेस्टीज, plenty of career options in future. This is a general perception regarding science. और कॉमर्स के लिए जनरल परसेप्शन क्या है कि साइंस का रिस्क नहीं लेना है। डोंट टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग साइंस। सेफ ऑप्शन है, फैमिली ट्रेंड है, कम कंपटीशन है, ये एक आम धारणा है। अब आर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो आर्ट्स के लिए एक ऑप्शन रखते थे, किसके लिए है जी? ये साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है। दिस इज नॉट माई परसेप्शन, दिस इज जनरल परसेप्शन, आई एम रिपीटिंग। One doesn't have to study too hard. आर्ट्स की बात करते हैं, कम से कम डिग्री मिल जाएगी। No. Why no? Many parents and students claim that art stream is running out of steam. गलत धारणा है। They are totally wrong. वो बिल्कुल गलत है। In fact, many courses that one may pursue after 12th arts are full of job opportunities. लेकिन करना क्या है? You should have a desire to achieve skill and go for higher studies and specialization. Specialization तब अगर आपको जरूरत है। So minus the confusion and here are
top courses that you can do after +2 arts. तो हम शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट से। फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग में रोल सिर्फ जो पर्दे पर कलाकार है उनका नहीं रहता है। देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग। बहुत से इंस्टीट्यूट है जो फिल्म मेकिंग की डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज आपको करवाते हैं। एंड दीज आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स। कुछ इंस्टीट्यूट्स है बालाजी टेलीफिल्म्स, अरीना एनिमेशन, देर आर सो मेनी, रामोजी एकेडमी, देर आर सो मेनी प्रोडक्शंस जो आपको ये डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। दीज आर द डिग्री कोर्सेज एंड दीज आर डिप्लोमा कोर्सेज in filmmaking. And the career in filmmaking will be, you can be a script writer, cinematographer, casting director, assistant director or director. चलिए बात करते हैं सोशल वर्क की। बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड आफ्टर दैट मास्टर ऑफ सोशल वर्क। एंड व्हाट आर द कोर्सेज सोशल वर्क कोर्सेज आफ्टर +2, schools of social work, family and child welfare, medical and psychiatric social work. So many options you have got, human resource management, and your job options after doing this BSW and further MSW. These will be criminology specialist, labor welfare specialist, social worker, counselor, researcher. You can see on your screen, these all are the options after doing BSW and further MSW. नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉ फाउंडेशन, LLB फाउंडेशन। और LLB फाउंडेशन के लिए इफ यू वांट टू टेक अप द इंटीग्रेटेड कोर्स देन यू कैन गेट एडमिशन टू द 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10+2 एग्जाम्स। एंड योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ विल बी प्राइवेट प्रैक्टिस यू कैन डू, लॉ फर्म्स में काम कर सकते हैं, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, NGOs, लॉ कंसल्टेंसीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनमें आप काम कर सकते हैं। देन फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा। फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा में आपके जो कोर्सेज +2 के बाद है, दीज आर द ऑप्शंस। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इन लेदर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, सो मेनी ऑप्शंस यू हैव गॉट। दीज आर डिग्री कोर्सेज एंड these are diploma courses. ये courses आप कर सकते हैं and the career opportunities for you will be garment and textile export houses, textile and fabric manufacturing units, branded fashion showrooms, boutique, retail chain. You can see the options on your screen after you choose the career in fashion designing. Then content writing or soft skill training, जिसको हम कहते हैं, इट इज़ नॉट टाइप राइटिंग, दिस इज कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग के जो कोर्सेज है, एडवांस्ड कंटेंट राइटिंग कोर्सेज फ्रॉम ECT, निंजा राइटिंग, all these courses you can do in content writing or soft skill training, and your job opportunities will be blog writer, content writer, technical writer, non-fiction writer, copywriter, development writer. There may be many other options because this scope is open in our cyber world as well. Next, इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा जब आप करते हैं, उस इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा के कोर्सेज क्या क्या रहेंगे? द कोर्सेज विल बी इंटीरियर एंड फर्नीचर में आप कर सकते हैं। देन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, BSc in interior and furniture. You can see all the options of the courses on your screen, and your job opportunities will be interior and spatial designer, lighting designers, visual merchandisers, production designer or art designer, and exhibition designer. तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग को डिप्लोमा के बाद ये चॉइसेस आपके पास रहेगी, एंड यू कैन डू BBA एंड MBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द जॉब अपॉर्चुनिटी इन BBA एंड MBA विल बी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड ऑपरेशन एनालिस्ट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी फील्ड जो ओपन होती है +2 आर्ट्स के बाद, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड दीज आर द ऑप्शंस when you will do
बैचलर ऑफ आर्ट्स करने बीए करने के बाद ये ऑप्शंस आपके पास रहेगी. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड public sector job, that is UPSC exam. You can prepare for IAS or IPS examinations. Then after that, foreign language diploma. Foreign language में आप डिप्लोमा कर सकते हैं. And your job options after doing foreign language diploma will be diplomatic service professionals, foreign language trainers, translators for multinational companies and government organization, research associate, interpreter. So many options you can see on your screen after doing this diploma in foreign languages. Then journalism, BJMC, BJM Bachelor in Journalism and Mass Communication. और आपकी जॉब ऑप्शंस इस डिप्लोमा को करने के बाद रहेगी जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, रिपोर्टर, illustrator, all the options you can see on your screen, news analyst. These are the options that you can do after doing BJMC. Then one of the most noble professions, teaching career. Teaching career after +2, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन. और ग्रेजुएशन के बाद यू कैन डू BEd, MEd और हायर स्टडीज़ यू कैन कंटिन्यू. और आपके लिए जॉब ऑप्शंस जो खुली रहेगी दैट विल बी कोचिंग सेंटर, एजुकेशन कंसल्टेंसीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम ट्यूशंस यू कैन टेक, म्यूजियम्स में जॉब खुली है, प्राइवेट ट्यूशंस आप ले सकते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस आप चला सकते हैं. तो टीचिंग कैरियर में दिस विल बी योर ऑप्शंस. देन इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं. और इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आपकी कैरियर ऑप्शंस रहेगी, यू कैन बी एन इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, इवेंट स्पेस और वेन्यू मैनेजर, डोनर और स्पॉन्सरशिप कोऑर्डिनेटर, केटरिंग सर्विस मैनेजर, event social media coordinator. These will be the options after +2 arts. Let us talk about next stream, and that is career after 10+2 commerce. +2 commerce के बाद आपके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस खुली है. फर्स्ट इज CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन कोर्स करने के बाद कैरियर ऑप्शंस आपके लिए क्या क्या रहती है. इंटरनल ऑडिटिंग आप कर सकते हैं, टैक्स ऑडिटिंग आप कर सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग. A&F में आपके लिए कैरियर है, टैक्सेशन एडवाइजरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए. ऑल दीज ऑप्शंस दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यू विल बी एलिजिबल आफ्टर डूइंग CA फाउंडेशन कोर्स. देन BCom, बैचलर इन कॉमर्स, और BCom करने के बाद ये ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती है, MBA, ICWA, CA. And the most important, the most favored public sector job in India, that is civil service examinations. You can attempt for that. Then BBA and MBA, Bachelor in Business Administration. और BBA करने के बाद आपके लिए जो प्रोफाइल्स जो अवेलेबल रहेंगे, those will be ब्रांच मैनेजर, रिटेल मैनेजर, होटल जनरल मैनेजर, human resource manager, event manager, operations manager, airport manager. And after BBA you can also do MBA. आप MBA कर सकते हैं. Then next, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं. कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स जब आप कर लेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स के बाद योर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी foreign collaborations and joint ventures you can do, legal, secretarial and corporate governance, project planning. All these options will be open after doing this CS foundation course. Then BCA, Bachelor in Computer Application. मैथ्स सब्जेक्ट जब आपके पास रहता है +2 में, ये ऑप्शन खुली है आपके लिए. एंड द अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है BCA करने के बाद, उसके बाद आप MBA कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर का काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सीख सकते हैं. एंड अनडाउटली यू कैन डू MCA डिग्री आफ्टर डूइंग BCA. नेक्स्ट इज ICWA, Institute of Cost and Works Accountant of India.
ICWA का कोर्स करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज विल बी इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट कंट्रोलर, एक्साइज ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर. These all you can do then the teaching career. हम पहले भी आर्ट स्ट्रीम में जब हमने बात की, टीचिंग कैरियर में आफ्टर +2 आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशंस इन द कंट्री. देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ A&F, BAF, और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रहेगी आफ्टर डूइंग द कोर्स ऑफ BAF, sales and marketing executive, accounts assistant, finance analyst, research analyst, accountants, the all options you can see on your screen. BAF के बाद BBI, Bachelor of Banking and Insurance, और BBI में आपके लिए कैरियर ऑप्शन, जब BBI का कोर्स आप कर लेते हैं, the career options will be bank managers, finance officer, consultants, insurance managers, credit and cash managers, risk managers, KPI executive. तो BBI का कोर्स करने के बाद ये ऑप्शंस आपके लिए रहेगी. देन मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज +2 कॉमर्स के बाद आपके पास these will be the career opportunities. एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑपरेशंस आपके लिए खुले हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट एंड सिस्टम एनालिसिस, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट यू कैन डू. अब हम बात कर लेते हैं साइंस स्ट्रीम की, कि कैरियर स्कोप आफ्टर +2 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो सबसे पहली ऑप्शन BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. BAMS जब आप कर लेते हैं, BAMS करने के बाद आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर द जॉब और यू कैन गो फॉर मास्टर डिग्री इन आयुर्वेदा, और उसके बाद भी आप जॉब ले सकते हैं. तो दीज आर द ऑप्शंस इन BAMS, and the career opportunities will be, you can do clinical practice, academics, research, management and administration, drug manufacturing आप कर सकते हैं. Next we talk about BHMS. आयुर्वेदिक की बात की, अब बात करते हैं होम्योपैथी की. बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS. ऑप्शन यहाँ पर वही है, BHMS के बाद you can go for the job, or after that you can do MD in homeopathy, and the job opportunities will be again lecturers, consultants, scientists, private practice, therapist, pharmacist, doctor, public health specialist. Job opportunities BAMS और BHMS में एक जैसी है, even in MBBS, जिस कोर्स को हम इसके बाद ले रहे हैं. Before that we will take bachelor in veterinary sciences, कि वेटनरी साइंसेज में आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है. इन वेटनरी साइंसेज यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पोल्ट्री फार्म्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, एवरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. देर आर सो मेनी ऑप्शंस व्हेन यू डू बैचलर इन वेटनरी साइंसेज. चलिए बात कर लेते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. MBBS करने के बाद यू कैन डू द जॉब, और आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर MD, MS, और किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशल डिप्लोमा आप कर सकते हैं. एंड योर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी सेम. BHMS, BAMS, BHMS, BUMS और MBBS में जॉब अपॉर्चुनिटीज वही है, जॉब के स्कोप्स वही है, कि यू कैन डू क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड यू कैन गो फॉर कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटी आप कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च आप कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, टीचिंग आप कर सकते हैं आफ्टर डूइंग MBBS. और फिर BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री करने के बाद व्हाट विल बी योर ऑप्शंस? योर ऑप्शंस विल बी
आर्मी डेंटल कॉर्प्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेरिटोरियल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, रेलवेज में आप जॉब कर सकते हैं, ज्वाइन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एज ए डेंटल ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एज डेंटल सर्जन। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रहेगी आफ्टर डूइंग BDS। देन पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, BASLP कोर्स, रेडियोथेरेपी, anesthesia technology. There are so many paramedical courses, and your job opportunities after paramedical courses will be, paramedical courses के बाद आपकी job opportunities रहेगी, you can become X-ray or radiology assistant, technician, MRI technician, medical laboratory assistant. So many options you have got depending upon the course that you do. CT scan technician, ये सारी options आपके पास रहेगी। देन BSc नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग करने के बाद योर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, सो मेनी ऑप्शंस, इवन टीचर ऑफ नर्सिंग, यू कैन डू मिलिट्री नर्स। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस BSc नर्सिंग कोर्स के बाद कि मिलिट्री नर्स के लिए आपको क्या करना है। चलिए बात कर लेते हैं MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए सेम +2 के बाद आप जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, सेम यू कैन डू इन इंडियन आर्मी, द कोर्स एज इंडियन आर्मी BSc nursing course, and this is one of the most preferred job in modern days. Then we talk about BMLT, Bachelor of Medical Laboratory Technology, और इसमें जो आपके पास ऑप्शंस रहेगी कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज MRI टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन जिसको हम कह सकते हैं, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर, प्लास्टर, पैथोलॉजी, लेबोरेटरी सुपरवाइजर, ऑर्थोपेडिक, ऑल ऑप्शंस will depend upon the course that you will opt in medical laboratory technology. ये सभी ऑप्शंस आपके लिए खुली रहेगी। देन एक वो साइंस जो हम सबके घर पे है, दैट इज BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस, एंड योर जॉब अपॉर्चुनिटीज। इस कोर्स को जब आप ऑप्ट करते हैं +2 के बाद, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी डाइटिशियन, इंटरनेट कंसल्टेंट, फैमिली प्लानिंग काउंसलर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, न्यूट्रिशनिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट, टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनर. These will be the options. And BSc you can do. +2 के बाद आप BSc के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहें, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बहुत सी ऑप्शंस आपके पास इसके बाद आएगी. देन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यू कैन डू रिसर्च, यू कैन एकेडमिक्स अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन डू PhD, जॉब्स इन डिग्री कॉलेजेस, जॉब्स एज अ टीचर, यू कैन ज्वाइन कोचिंग. ये सारे काम आप कर सकते हैं. एंड यू कैन डू MSc. BSc करने के बाद MSc कोर्स आप कर सकते हैं, और MSc कोर्स करने के बाद ऑप्शंस आपके पास बायोकेमिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, वैलिडेशन टेक्नीशियंस. दीज विल बी द ऑप्शंस जब आप +2 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करते हैं. अब बात कर लेते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर +2 साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए यू कैन अप्लाई थ्रू NDA. और NDA को अप्लाई करने के लिए NDA सिलेक्शन प्रोसेस के बाद you will be trained for 3 years at National Defense Academy in Pune, Maharashtra. और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आफ्टर पासिंग NDA you will go to Indian Military Academy, Dehradun for Army, Indian Air Force Academy, Telangana for Air Force, and Indian Naval Academy, Azimala
फॉर नेवी। जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद इन दीज एकेडमिक योर ट्रेनिंग विल बी ऑफ 1 ईयर। आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी और उस ट्रेनिंग के बाद यू विल बी अ कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी रिस्पेक्टिवली। ये एनडीए की ऑप्शन रहेगी, एनडीए जब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आर्किटेक्चर की। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क जिसको हम कहते हैं, एंड योर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग डिग्री इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर विल बी डेटा एनालिस्ट, आर्किटेक्चर डिजाइनर। ऑल द ऑप्शंस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर सारी ऑप्शंस है जो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद कर सकते हैं। देन बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन कोर्स करने के बाद जो बी प्लान ग्रेजुएट है, जॉब प्रोफाइल गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रहेंगे? द जॉब प्रोफाइल्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, PWD, rehabilitation and administration projects. There are so many options, urban and town planning departments after doing Bachelor of Planning and Design. ये सारी options आपके पास रहेगी when you will do this degree in Planning and Design. Then technical entry in Indian Army. Indian Army में technical entry क्या है? That is military engineering services, border road organizations, corps of signals, corps of electrical and mechanical engineers. These all are technical trades in Indian Army. तो technical entry TES entry scheme उसके तहत you can join this Indian Army. This is technical entry in Indian Army. और सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो रहेगा, द सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज का इसमें रहेगा। पहली स्टेज का कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा +2 के मार्क्स के आधार पर, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है दे विल अपीयर फॉर SSB इंटरव्यू। एक SSB इंटरव्यू होगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होगा जो इंडियन आर्मी लेगी, और एज लिमिट must not be below 16.5 and not above 19.5 years on first day of the month in which course is due to commence. Next, Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology. ये courses and you have got so many options. ये सभी options आपके पास है, और एक option जो हर stream के लिए open है, most favored job in India, सबसे ज़्यादा public sector में most favored job, that is UPSC IAS ऑफिसर जिससे आप बनते हैं। I am talking about just career after +2, not talking about career after BE and BTech. किसी और सेगमेंट में उसको कवर करेंगे, लेकिन +2 के बाद इन अलग अलग स्ट्रीम्स में आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। देन डायरेक्ट सेकेंड ईयर आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में if you have a diploma course. One must have a diploma to get admission directly in second year of engineering, and there are limited number of seats available in this is lateral entry, and you get admission based on your percentage. तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री आफ्टर डूइंग अ डिप्लोमा कि +2 के बाद आपने एक डिप्लोमा किया, सेकेंड ईयर एंट्री आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देन BSc एंड BCA ये ऑप्शन रहेगी आपके पास जब +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपने +2 पास की है। तो बैचलर ऑफ साइंस द ऑप्शंस BSc एनिमेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, मल्टीमीडिया, एकेडमिक्स में आप BSc कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। देन BCA ऑप्शंस आपके पास क्या BCA में ऑप्शंस रहेगी, दीज आर द ऑप्शंस इन BCA। ये कोर्सेज है BCA के, इन कोर्सेज को करने के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यू कैन डू MCA, आप उसके बाद MCA कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी रहेगा विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स +2 साइंस पास जो स्टूडेंट्स है उनके पास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट। You can go for hotel management courses,
+2 के बाद होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आप कर सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट में जो जॉब्स आपके पास रहेगी, होटल मैनेजर्स, द फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बिवरेजेस, केटरिंग मैनेजर्स, हाउसकीपिंग, marketing department, so many options you have got. So this is the summary of all the options that you will get in your career after +2 science with physics, chemistry and mathematics. अब बात कर लेते हैं talent based offbeat careers. Pet grooming you can do, hair styling आप कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी आप कर सकते हैं, टैरेट रीडिंग, वीडियो जॉकी, रिकी प्रैक्टिशनर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, ये सभी वो कैरियर है जो आपके टैलेंट पर आधारित है. तो यू कैन चूज दीज कैरियर्स. इन कैरियर्स को भी +2 के बाद आप चूज कर सकते हैं. देन बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ होगी कि हमने +2 कर लिए तो +2 के बाद डायरेक्टली जॉब्स कौन सी है, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़. चलिए उनकी बात कर लेते हैं कि +2 के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. SSC +2 लेवल एग्जामिनेशन फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, दीज आर द ऑप्शंस. डाटा एंट्री ऑपरेटर, SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी +2 लेवल का एग्जामिनेशन, आप उसके लिए एलिजिबल है इन जॉब्स के लिए. देन रेलवेज में आपके लिए सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दीज ऑप्शंस, जो ऑप्शंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस रहेगी जो आप रेलवेज में स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, +2 पास करने के बाद दीज विल बी द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. देन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा आप बन सकते हैं. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए 10th और +2 बोथ क्लासेस के आधार पर यू कैन अप्लाई. रेलवे सुरक्षा बल की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. देन पैरामिलिट्री एंड पुलिस जॉब्स, कांस्टेबल इन पुलिस और पैरामिलिट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. पैरामिलिट्री की अलग अलग 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, you can apply for all these forces after doing +2. पैरामिलिट्री जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. देन पुलिस जॉब्स, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पुलिस, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल, ऑल द स्टेट्स, सभी स्टेट्स के लिए कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. देन सोल्जर इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में सोल्जर के लिए यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर +2 पास करने के बाद. दीज आर द गवर्नमेंट जॉब्स. देन बैंक जॉब्स आपके लिए खुली है. बैंक में आप देखिए +2 पास आपके लिए ऑप्शंस रहेगी, क्लर्क की रहेगी, असिस्टेंट की ऑप्शन आपके पास रहेगी आफ्टर डूइंग +2 क्लास. एंड देन सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, अलग अलग स्टेट्स के क्लास 3 और क्लास 4 की जो एडवर्टाइजमेंट करती है, आप उसके लिए एलिजिबल है. क्लर्क, क्लास 4, PN, ऑल दीज यू आर एलिजिबल व्हेन यू हैव डन. क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंट, आप इन सब के लिए एलिजिबल है आफ्टर डूइंग योर +2 क्लास. एंड इन द लास्ट आई विल से career choices are life choices. Take them seriously and do it right. कैरियर चॉइसेस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है. टेक देम सीरियसली एंड डू इट राइट. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी. एंड आई विश ऑल ऑफ यू टू प्लीज चूज द राइट कैरियर फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.